देश के अंदर अभी अभी एक ढोंगी सनातनी पैदा हुआ है। हालांकि इस ढोंगी सनातनी की नानी बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन इस सनातनी ने जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं कि देखिए कितने बड़े सनातनी हैं, वो तो कभी राम मंदिर गए ही नहीं। तो आपको ये बता देना बेहद जरूरी है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो इतने बड़े सनातनी हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के हिसाब से ही व्यतीत किया है। आप समझिए। और अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच सरकार में नहीं होते या देश की इस सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचते तो आज शायद हमारे देश को राम मंदिर कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि आप तो उस कतार में खड़े हुए थे जिस कतार में राम मंदिर को स्कूल कॉलेज में तब्दील करना या फिर अस्पताल में तब्दील करने की बातें किया करते थे। आपने तो एक समय पर मौलवियों को सैलरी दी, लेकिन ब्राह्मण और जो हमारे सिख धर्म के जो लोग थे, जो सचमुच आज अल्पसंख्यक है, उनकी सैलरियों का क्या हुआ? उनको आप अवॉइड करते रहे। दिल्ली के अंदर आपने भर भर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसाए, लेकिन जहां पर हिंदू बस्तियां थी वहां पर कोई काम नहीं किया। तो आप सोचिए कैसे ढोंगी सनातनी बनकर अरविंद केजरीवाल चुनावों के लिए अपना ढोंग रच रहे हैं। और उनके निशाने पर है 2026 में होने वाले पंजाब के चुनाव, क्योंकि पंजाब में अब सुपड़ा साफ होने जा रहा है, और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव उनके निशाने पर है। और जब भी चुनाव आते हैं तो अरविंद केजरीवाल तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गिरगिट जैसी तो बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की वायरल है। ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो आप एक चीज समझिए, अरविंद केजरीवाल हाल ही में जैसे ही उन्हें लगा कि इस मौके को भुनाया जा सकता है, इस मौके का राजनीतिकरण किया जा सकता है, जब राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो जाने की खबर आई तो अरविंद केजरीवाल भागे भागे अपनी नानी को नाराज करके तुरंत राम मंदिर घूमने चले गए। अब हम इसमें घूमने शब्द क्यों कह रहे हैं, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। अरविंद केजरीवाल वहां पूजा पाठ करने या दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो मंदिरों के हमेशा खिलाफ रहा है, एक ऐसा शख्स जो अपने मुंह से, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल है, जो अपने मुंह से कहता है कि मुझे भगवान में भरोसा नहीं है, वो शख्स राम मंदिर में दर्शन तो कतई नहीं कर सकता है। लेकिन ढोंग, अब ये ढोंग ना जाने क्या क्या करा देता है। बस फिर क्या था, पहुंच गए राम मंदिर। और आप समझिए जरा, राम मंदिर में जाकर बड़े बड़े भाषण देकर हर बात को अपने पक्ष में करके इन लोगों ने एक तूफान खड़ा कर दिया है। अब इस तूफान को कैसे निपटा जाए, कैसे किया जाए रोज रोज, क्योंकि अभी पंजाब के अंदर क्या है कि पंजाब में अभी सरकार है अरविंद केजरीवाल की, और सरकार जब पंजाब में है तो वहां जो एडवर्टाइजमेंट जारी किए जाते हैं वो एडवर्टाइजमेंट उन सभी चैनल और अखबारों को भी जाते हैं जो खबर चलाएंगे। इसलिए खबर केजरीवाल के खिलाफ नहीं जाएगी। केजरीवाल राम मंदिर गए ये खबर तो आएगी, लेकिन केजरीवाल को राम मंदिर कैसे जाना था, कैसे गए, ये खबर कभी नहीं आएगी, क्योंकि एक शख्स जो हमेशा राम मंदिर का विरोध करता रहा वो आज पंजाब में जानकी मंदिर बनवाने की बात कर रहा, लवकुश मंदिर बनवाने की। तो आप इस ढोंग को समझिए। 4.5 साल तक यही शख्स पंजाब के अंदर एक मंदिर तो छोड़ दीजिए, मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर पाया। वो आज कह रहा है जानकी मंदिर बनेगा, लवकुश मंदिर। बहुत बड़ा ढोंग हो गया है। आइए आपको सारी चीज कैसे एक एक करके समझाते हैं, क्योंकि आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल का ढोंग केवल वोट पाने के लिए होता है। ये भेष, ये बहरूपिया कोई भी भेष बदल सकता है। दिल्ली के ये सुपर चोर किसी भी रंग में रंगने के लिए तैयार है। गिरगिट रंग लगातार बदलता रहता है, इसलिए ये बार बार अपनी भाषा को इधर से उधर करते रहते हैं। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि जो अमित शाह है वो तो मंदिर गए नहीं, तो वो कैसे सनातनी हो गए। अमित शाह इतने बड़े सनातनी हैं कि उन्होंने जो आरएसएस का जो शुरुआती दौर है, बचपन है, वहां से शुरू करके आज इतने समय तक वो लगातार सनातन की लड़ाई लड़ते रहे।
और उनकी लड़ाई का आलम यह है कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारे जैसे लोग विरोध करने के बाद भी राम मंदिर को बनने से नहीं रोक पाए। लेकिन आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल अब ऐसा मौका जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में उनको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पंजाब में हिंदुओं से कुछ उम्मीदें जगे, क्योंकि अब सिख पंथ तो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं डाल रहा है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया गया है और पंजाब के अंदर दिल्ली वाले वर्सेस पंजाब वाले हो गया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में सुपड़ा साफ होने की तरफ बढ़ रही है। और सुपड़ा साफ अगर होता है तो अरविंद केजरीवाल को कोई राज्य तो चाहिए, झाड़ू अगर बिखर गई तो खत्म हो जाएगी। तो आप यहां पर यह समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने यह जानबूझकर चाल चली, और चाल चली मंदिर घूमने जब गए तो मंदिर घूमकर जब आए तो आरोप लगा रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए तक का आंकड़ा बता रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए की चोरी हो सकती है। देखिए, पता नहीं कहां से आंकड़ा लाए, ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन 200 करोड़ तक की चोरी की बात कर रहे हैं। और चांदी की ईंटें, हार चोरी हुए हैं, जेवरात चोरी हुए हैं। अब आप ये समझिए कि वहां जो एसआईटी इस पूरी घटनाक्रम की जांच कर रही है, उस एसआईटी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 200 का आंकड़ा पार करा दिया है। आप जरा समझिए, अरविंद केजरीवाल के निशाने पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आप समझिए ना क्या चीज है, तो उनके निशाने पर सनातन है, हिंदुत्व है, हिंदू है, राम मंदिर है। इन सबसे एलर्जी रखने वाला व्यक्ति आज इनकी पूजा पाठ, महादेव की शो करा रहा है, मतलब शो है ना, शो करा रहा है। और इसके अलावा आप सोचिए जरा, मंदिर बनवाने की बात कर रहा है, राम मंदिर बनाने में लाखों, आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एक समय पे कह रहे थे या अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, ये सब कह रहे थे। लेकिन आप ये समझिए, इस राम मंदिर के बनने से अयोध्या और उसके आसपास के शहरों में जो रोजगार बढ़ा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। रोजगार के अलावा देश को इतना मोटा रकम, इतनी मोटी पैसा, जो सैलानी पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, उनसे जो प्राप्त हो रहा है वो एक अलग चीज है। लेकिन रोजगार, आप समझिए, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। आप सोच कर देखिए, धूप, दीप, फूल, अगरबत्ती, माला, मोती, दुनिया भर का जो पूजा पाठ सामग्री से जुड़ी हुई चीजें हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं, यहाँ आ रही हैं, यहाँ बन रही हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कितना ज्यादा मिल रहा है कि उससे पैसा कितना आ रहा है, ये बहुत पैसा यहाँ से, मंदिर से देश को भी प्राप्त हो रहा है। पूरी जो एनर्जी है यहाँ पर डाइवर्ट कर दी गई है, और पूरा शहर आज राम मंदिर के जो सेवा है, राम मंदिर से जो कमाई है उसको करने में लगा हुआ है, वहां से रोजगार प्राप्त हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और बहुत ज्यादा कहना चाहता हूं, चंपत राय एक ऐसा शब्द है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा संस्थान है जिसने उन विषम परिस्थितियों में भी राम मंदिर की लड़ाई लड़ी जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज थे। यानी कि वो वाला दौर था कि किसी को भी कभी भी गायब कर दिया जाए तो कभी जिंदगी में मिल नहीं सकता था। ऐसे ऐसे लोग थे जो छाती ठोक कर कहा करते थे, हाँ मैं आईएसआई का आदमी हूं। और ऐसे दौर में भी अगर चंपत राय ने पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज वो मंदिर के सभी करता धरता है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन केजरीवाल जैसे व्यक्ति को क्या पता है, केजरीवाल शीश महल बनाने में, कोरोना में लोग मर रहे थे, शीश महल बना रहे थे, इसके अलावा शराब घोटाला कर रहे थे, पंजाब लूट के खा लिया है। तो ऐसा व्यक्ति तो चंपत राय जैसे लोगों की कुर्बानी को कुछ नहीं समझ सकता है ना। क्योंकि आप समझ कर देखिए जरा, उस शख्स ने, जिसका नाम है चंपत राय, उसने अपना घर, परिवार समेत पूरा का पूरा जीवन राम मंदिर के लिए और राम मंदिर की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। और अंत में जब राम मंदिर बना है तो आज केजरीवाल जैसे तुच्छ लोग, तुच्छ सोच के लोग, जो खुद सुपर चोर का, दिल्ली के सुपर चोर का टैग जिसके साथ लगा है, पंजाब का जो लुटेरा है, वो आज चंपत राय जैसी शख्सियत पर आरोप लगा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम आपको यहां पर एक चीज और समझाना चाहते हैं, और वो चीज ये है कि अरविंद केजरीवाल के 2 ट्वीट
पिछले दिनों देखने को मिले थे, जो हम आपको ये ट्वीट पढ़कर बताना चाहते हैं। एक ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें राजनीति की पूरी बू आपको आती हुई दिखाई देगी। ये बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है, सुनना भी आपको बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, जिन चंदा चोरों को लगता है कि भगवान राम पत्थर की मूर्ति है। अरे केजरीवाल जी, ये तो आपको लगता है, पूरे देश को, सनातनियों को नहीं लगता है, हिंदुओं को नहीं लगता है। ये तो तुम अपनी बात कह रहे हो। जिन चंदा चोरों को लगता है कि भगवान राम पत्थर की मूर्ति है, उन्हें भगवान राम की शक्ति का अंदाजा नहीं है। भगवान राम इन्हें जरूर दंड देंगे। दंड तो तुम्हें दे दिया। दिल्ली हारी, हरियाणा हारा, बिहार हारा, पंजाब का बुरा हाल है, खत्म होने वाले हो, कुछ बचा नहीं है, जेल में रहे, तो दंड तो तुम्हें मिला है। फिर कहते हैं, कानून को भी इन चंदा चोरों को दंड देना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। सब मिले हुए हैं, अगर चंदा चोरों को दंड देना है तो पहले सरकार बदलो। यही तो कह रहे हैं। आप सोचिए, घुमा फिरा के इस शख्स के रग रग में बस एक ही चीज है, बस मुझे बना दो, मुझे दे दो, ताकि मैं देश को लूट कर अपने बेटे बेटी दामाद इन सब को बहुत बड़े बड़े विदेशों में प्रॉपर्टियां खरीदूं, इनको माला माल कर दूं, शीश महल बनवा लूं विदेशों में जाकर, क्योंकि यहां तो पकड़ लेंगे लोग। फिर कहते हैं, पूरे समाज को भी चंदा चोरों और इनके सहयोगियों का बहिष्कार करके इन्हें दंड देना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। अब यही तो चाह रहे हैं ये, कि इन्हें वोट मत दो। एक दूसरा ट्वीट और बताते हैं आपको, क्योंकि ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। एक दूसरा ट्वीट इनका अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको सुनिए। ये कहते हैं केजरीवाल जी, कि बीजेपी ने सनातन का केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी आज सनातन के लिए साध्वी भावना से काम कर रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी। आप जानते हैं सनातन के लिए कितना काम कर रही है आम आदमी पार्टी? दिल्ली के अंदर 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। इन्होंने वक्फ बोर्ड का जो सर्वे सर्वा था वो अमानतुल्लाह खान को बना दिया। अमानतुल्लाह खान पर बड़े बड़े आरोप लग गए। इसके अलावा मौलवियों को लगातार सैलरी देते रहे, 10 सालों तक सैलरी देते रहे, लेकिन कभी जो मंदिरों में पुजारी हैं या गुरुद्वारों में जो पाठी हैं उनको कोई सैलरी नहीं दी गई। ये है असली सनातनी। यानी कि अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल खुल चुकी है, और पोल खुलने के बाद आप जरा समझिए ये ढोंगी किस तरीके का ढोंग करके सनातन पर घुमा फिराकर कैसे चोट कर रहा है, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए आज ये हिंदुओं को कैसे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। आप जरा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल के इस मकसद को बताइएगा, मकसद क्या है इसको भी बताइएगा, और क्या सचमुच ऐसे ढोंगी सनातनी हो सकते हैं ये भी बताइएगा। आप ये भी बताइएगा, क्योंकि केजरीवाल की नानी नाराज हो गई, हमने आपको खबर बनाकर डाली थी, तो इसलिए क्या अरविंद केजरीवाल सचमुच राम मंदिर में दर्शन करने गए थे या घूमने गए थे? और क्या पंजाब के अंदर मिशन चढ़ती कला और रंगला पंजाब का चंदा खाने वाला व्यक्ति, चंदा डकार जाने वाला व्यक्ति, क्या राम मंदिर पर चंदा चोरी का आरोप लगाकर लोगों को गिरफ्तार करने की, और आप सोचिए फांसी चढ़ाने की बात कैसे कर सकता है? या चोरी में कभी फांसी आपने देखी? आप अपनी बात जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने आपको जो बात बताई है वो एक एक शब्द, एक एक बात सच है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। एक अपील है आपसे, अगर आप सचमुच खबर के पीछे की खबर देखना चाहते हैं, सचमुच आप खबरों को अच्छे से ढंग से देखना चाहते हैं कि वो खबर है, और बिना किसी डर के आप तक खबर पहुंचने की आप समझते कि मैं पहुंचा सकता हूं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को आप आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।